हाँ जी, फाइनली द वेट इज ओवर। CDS 2 2025 का रिजल्ट यूपीएससी ने अनाउंस कर दिया है। बहुत इंतजार इस रिजल्ट ने कराया है, लेकिन फाइनली आज 9 अक्टूबर 2025 को ये रिजल्ट अनाउंस हो गया है। कुछ इसमें इस बार चेंजेस भी हैं। मैंने एनडीए के लिए बनाई थी वीडियो फॉर्मूला चेंज पे, वही सेम सिनेरियो यहां भी आजमाया गया है। पूरा समझाता हूं क्या है इसमें से, बॉयज गर्ल्स का क्या फायदा है, नुकसान है, सारी चीज बताऊंगा। बट मैं सबसे पहले तो बधाइयां देना चाहूंगा जिस भी बच्चे का नाम इस पीडीएफ में है, बिकॉज मैं समझ सकता हूं कितनी मेहनत लगती है इस पीडीएफ में अपना नाम लाने के लिए। तो बहुत बहुत बधाइयां। और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि भाई साहब दिस इज जस्ट द स्टेज 1। आप सेलिब्रेट कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, लेकिन अपने आप को गेयर अप कर लीजिए फॉर योर नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज एसएसबी। एसएसबी वुड बी द एक्चुअल एग्जामिनेशन। आपको समझ में आएगा कि यार मैंने सीडीएस के लिए इतनी तैयारी करी है, ये करा है, वो करा है, लेकिन जब एसएसबी में आओगे ना तो समझ में आएगा यार वो एक तरफ और जो एसएसबी मेहनत करनी पड़ रही है वो एक तरफ। लेकिन मेहनत करोगे तो रिजल्ट वहां भी निकल कर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं आज की डेट में एसएसबी की बेस्ट गाइडेंस पूरे इंडिया में एलडब्ल्यूएस एसएसबी देता है। एलडब्ल्यूएस एंड डिफेंस में नहीं एक ही परिवार है, तो आप कहीं से भी एनरोल कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपके लिए बेस्ट गाइडेंस का सोर्स एलडब्ल्यूएस आज की डेट में है। इनफैक्ट सीडीएस ओटीए में तो लास्ट ईयर रैंक 2 भी हमने प्रोड्यूस करा था। उसके अलावा और दुनिया भर के मतलब अपने चलते रहते हैं। कोई भी बंदा जो हमसे पढ़ के गया हो, जो एलडब्ल्यूएस एसएसबी से एसएसबी कोचिंग लेके गया हो, आप उससे फीडबैक ले लेना कि कैसा पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी इतने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैचेस हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मेरा सारा सिस्टम होता है। जो पहले एनरोल करेगा उसमें सीट पहले मिलेगी। जैसे अक्टूबर के सारे बैचेस अपने फुल हो चुके हैं। फॉर बॉयज गर्ल्स की सीट बची है 27 अक्टूबर बैच, और बॉयज की सीट सीधा नवंबर बैच में है, वो भी फुल हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आ गया वो भी अब फुल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो दिए नंबर पे बातचीत कर लेना। अब मैं समझाता हूँ पूरा इस बार का मैकेनिज्म क्या है, सिनेरियो क्या है। पहली बात तो इस बार मतलब मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बट शायद अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चे मतलब रिटर्न क्वालिफाई करे हैं। अब तक इतने बच्चे मैंने तो लिस्ट में नहीं देखे। नॉर्मली ये लिस्ट 7000 की होती थी। इसमें से आउट ऑफ 9085 में से 396 गर्ल्स हैं, और गर्ल्स की जो सीट थी वो सीट थी 19। तो अगर आप रेशो देखोगे तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ही अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स लोग पास करे गए हैं। अब इस बार चेंज क्या है, हर बार क्या होता था बॉयज और गर्ल्स की मिला के एक लिस्ट आती थी। इसमें गर्ल्स को भी लग रहा होगा कि यार बहुत नुकसान है कि सिर्फ 396 लड़कियां पास कर पाई, बहुत नुकसान हो गया हमारा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, मान लो टोटल जितने भी बच्चे पास कर रहे थे उसमें बॉयज और गर्ल्स की कोई बाइफर्केशन थी नहीं। बाइफर्केशन ना होने की वजह से क्या सिनेरियो बनता था कि भाई साहब गर्ल्स ज्यादा क्लियर कर जाती थी। अब सपोज करो 19 सीट है, गर्ल्स क्लियर कर गई 2000। अब 2000 मतलब जो गर्ल्स जो क्वालिफाई करा है, आप ये देखो कि उसमें से सीट तो 19 ही है। अब जितनी भी लड़कियां रिकमेंड होगी फिर वो मेरिट आउट वाला सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली नुकसान नहीं हो रहा ना, वहां पे मेरिट आउट हो रहे थे। तो अब उन्होंने बोला कि भाई हम इतना खर्चा ही नहीं करेंगे, एसएसबी कंडक्ट कराना अपने आप में कितना बड़ा मतलब खर्चा है। तो अब वो सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब उसी रिस्पेक्ट में बच्चे सिलेक्ट करे गए हैं बॉयज एंड गर्ल्स में। इससे बॉयज का फायदा ये हो गया कि बॉयज को अलग से, बॉयज की कट ऑफ फॉर श्योर अलग से निकली होगी। तो बॉयज की कट ऑफ कंपेरेटिवली कम रही होगी। कितनी है ये तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन फॉर श्योर गर्ल्स की कट ऑफ ज्यादा गई है एंड गर्ल्स बॉयज की कट ऑफ कम गई है। इसलिए नंबर भी थोड़ा सा आपको ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज इनटू 20 बॉयज का हो गया सीधा सीधा, राइट। तो एक ये है, कट ऑफ भी फॉर श्योर कम गई होगी। मैं ऐसा वो नहीं कह रहा हूं, बट नॉर्मली लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं तो थोड़ा सा ज्यादा चांसेस होते ही हैं मतलब अच्छे नंबर लाने के, ठीक है। तो ये सिनेरियो है भाई। आपको ये कैसा लग रहा है एक तो बताना। दूसरा मैं चाहूंगा आप सारे के सारे बच्चे अपने जो मार्क्स है ना सीडीएस के, एक बार वो कमेंट सेक्शन में लिखना। उससे क्या होगा ना, हमें एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। फॉर्मूला इस बार चेंज हो चुका है, वही जो एनडीए में हुआ वही इन्होंने यहाँ भी कर दिया। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा हुआ था। बहुत ही बेहतरीन मुझे ऐसा लगता है ये स्टेप है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी टेम्परेरी गलत लग सकता है, उसका रीजन ये है कि लड़कियों लोग यार मैं सिर्फ इतनी ही लड़कियां पास आउट हो रही है, इतना कंपटीशन हो गया। लेकिन आप समझो अभी तक आपने बहुत सारी लड़कियां मिली होंगी जो भाई साहब सब कुछ हो गया, रिकमेंड हो गया, बट मेरिट आउट है। मेरिट आउट के बाद अब दोबारा जीरो है। तो मतलब मेरा कहना कि मतलब है
यहीं पे कंपटीशन खत्म हो जाए ना, वो ज्यादा बेटर है। एसएसबी में बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब कि आप वहां पे रिकमेंड होने के बाद भी आप मेरिट आउट हो जाओगे ना, तो वो ज्यादा इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सिस्टम को देखते हुए इस डिसीजन में ऐसा कोई खराबी नहीं है। मतलब बुरा लग रहा होगा लड़कियों को, लेकिन खराबी नहीं है, बिकॉज वो जो आप उस प्रोसेस में जुड़े हुए हो, आप 6 महीने तक एसएसबी के पूरे प्रोसेस में जा रहे हो, ओटी की डेट भी लेट आती है, और फिर बाद में जाके पता लगता है मेरिट आउट हो जाओगे, तो वो सारा का सारा आप 6-8 महीने खराब करके बैठ जाओगे। आप समझ रहे हो? मतलब भी पता तो है कि भाई अच्छा ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई, मैं अब इसमें तैयारी करूंगी, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ करते हो फिर मेरिट आउट हो जाते हो, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब मुझे इसमें कुछ खराब नहीं लग रहा है। आप अपने ओपिनियंस बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली वेलकम योर ओपिनियन। और बस फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बताइएगा। एसएसबी में मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।